ये नॉर्मल है, मतलब ऐसे ही होता है? हाँ ऐसे ही होता है मैम। ओके। क्या कर रही है ये भी बता दो। रिमूविंग कर रहे हैं अब हम। है मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है दैट वाज शॉट ऑन मंडे। कल मंडे था ना? नहीं, ट्यूसडे। सो दिस व्लॉग वाज शॉट ऑन ट्यूसडे और मुझे ये पोस्ट करना था वेडनेसडे को, बट वेडनेसडे को मेरा इवेंट है। एक्चुअली आज वेडनेसडे है और आज मैं जा रही हूँ हयात होटल, हयात रीजेंसी टू शूट एन इवेंट विच इज़ हाई लाइफ एग्जिबिशंस, और वो वीडियो मुझे आज डालनी है। इसलिए ये जो व्लॉग है ये वेडनेसडे की जगह थर्सडे को आएगा। सो या देयर इज़ द स्लाइट अपलोडिंग चेंज हैपनिंग इन द वीडियो। सो ट्यूसडे को शॉट किया गया व्लॉग आएगा थर्सडे को और वेडनेसडे को शॉट किया हुआ व्लॉग आएगा वेडनेसडे को ही, बिकॉज आई हैव टू डू ब्रांड डिलीवरेबल्स। सो मुझे ये आज ही शूट करके आज ही पोस्ट करना है। सो बस अब आप एंजॉय कीजिए वो व्लॉग जो मैंने ट्यूसडे शूट किया था। सो ये है पुदीना राइस और इसी की रेसिपी मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप पुदीना, 1 कप धनिया, 5 से 6 कलियां लहसुन की, 2 से 3 हरी मिर्च और आंवले के साइज़ जितनी इमली, एंड इनको सब हम एक मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे सेटअप हो चुका है और यहाँ बन रहा है पुदीना राइस या कह लो चटनी राइस। जस्ट इग्नोर द मेस, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए क्योंकि यही रील और शॉर्ट्स में यही दिखने वाला है और ये मेस इग्नोर कीजिए। ये सारी मेरी पीछे की प्रिपरेशंस हैं, जो मसाले वसाले डलेंगे वो सब। ये मिर्ची जो मैंने काट के रखी है। या दिस इज सो अनफेयर। व्हाई? I always want to cook and mama will say, "Kal, you can make my recipe tomorrow." Yeah, Saturday या Sunday को I will let you cook and I will vlog that. It's a promise. Okay, अब मुझे शूट करने दे धीर, and if you can help me please. Okay. अब मैंने एक पैन में घी गरम किया है। इसमें मैंने डाला है जीरा, राई, पहले राई एंड देन जीरा एंड देन सूखी लाल मिर्च। अब इसमें ऐड करूँगी 1-1 टीस्पून चना दाल एंड उड़द दाल और उसके बाद थोड़ी सी पीनट्स एंड कैशूज, स्प्लिट कैशूज, और इनको सॉटे कर लेंगे until they are golden brown। और उसके बाद अब मैंने डाली है हींग, मैं पहले भूल गई थी डालना। पॉइंट जो स्मेल मेरी रसोई में आ रही है ना, काश मैं आपको बता पाती कि वो कितनी प्यारी और टेम्पटिंग खुशबू है। और धीर भी कह रहा है कि आई एम जस्ट लविंग दैट स्मेल। ये जो दाल का तड़का, ये जो साउथ इंडियन फूड का जो तड़का होता है ना, सच में बहुत ही मज़ेदार होता है। अब इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड की हुई चटनी एंड सॉल्ट और उसके बाद ऐड कर रही हूँ कोलंबो मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। इट्स नॉट अ मैंडेट इंग्रेडिएंट एनीवेज। 160 सेल्सियस And 900 watts. Guys, मैं प्रोफेशनल, देखो मैं मम्मा से ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ। अच्छा, धीर सेज मैं मम्मा से ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ खाना बनाने में, फिजिक्स में एंड एवरीथिंग। सो ये चटनी को हमें पकाना है तब तक जब तक कि घी ऊज आउट ना हो जाए, जो यूजुअल तरीका होता है हर ग्रेवी को पकाने का। जब इसमें से घी ऊज आउट होने लग जाएगा, विच मीन्स वी आर डन, एंड देन वी विल ऐड आवर राइस। आप देख सकते हैं इसमें जाली बन गई है और घी ऊज आउट होना शुरू हो गया है, जैसे कि एक नॉर्मल टोमेटो की ग्रेवी पकती है बिल्कुल वैसे। अब इट्स टाइम टू ऐड द राइस और इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं टेस्ट करके कि नमक मसाले वगैरह सही हैं या नहीं, ताकि चावल ऐड करने के बाद जब हम मिलाएं तो चावल टूटे ना हमारे। Guys, you can see आपका घी goes out हो रहा है, that's a good sign. Basically, don't think that it's water or just bubbles, but that's ghee. Yeah. और आप चाहें तो इसको तेल में बना सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, मेरी मान के आप इसको घी में बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। Guys, आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल डाल चुके हैं, बासमती राइस।
Are these basmati rice? यस, दे आर बासमती राइस, बट ज़रूरी नहीं है कि बासमती में ही बनाए, वो तो मुझे इंस्टा पे पोस्ट डालनी है, इसलिए मैंने बासमती यूज़ किया। बट साउथ इंडियन फूड एक्चुअली जितना नॉर्मल राइस में बनाएंगे उतना यमी लगता है। बासमती में साउथ इंडियन का उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है जितना नॉर्मल राइस से आता है। So that's a good tip. Subscribe for more such videos, guys, and also like and share to support my mom. तो ये हो गए हैं रेडी हमारे पुदीना राइस, और इसमें बहुत ज़्यादा नटी फ्लेवर है बिकॉज इसमें है कैशूज, पीनट्स और दोनों दाल, दैट इज उड़द एंड चना दाल, तो उसका नटी फ्लेवर आ रहा है। एट द सेम टाइम इट इज़ रिफ्रेशिंग क्योंकि इसमें पुदीना है, और स्पाइसी है क्योंकि इसमें मसाले भी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग इसको, हमें तो बहुत पसंद आते हैं। और घी में ही बनाइएगा फ्रेंड्स, आप ट्राई करके देखिए, घी और तेल दोनों में आप खुद डिफरेंस देख पाएंगे कि घी वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइज अब मैं हो गई हूँ तैयार, शाम के 5 बजने वाले हैं और मुझे जाना है सेंजा स्पा। क्यों जाना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, नॉट बिकॉज रिफिल टाइम हो गया या ऐसा कुछ। क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। मैं पहले अपनी कैब बुक कर लूँ फिर बताती हूँ आपको। तो कैब बुक कर दी है मैंने और मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा क्यों रही हूँ। सो गाइज ये जो नेल है एक्रेलिक नेल जो ग्लू से चिपकाया जाता है, ये ग्लू एक्चुअली लूज़ हो गया। इफ़ यू कैन सी ये नेल मैं अप डाउन कर पा रही हूँ। सो ये इसका जो ग्लू है वो निकल गया है और ये नेल एनी टाइम एक्चुअली निकल सकता है। और इसी तरह ये जो जितने भी नेल्स हैं, बिकॉज आई थिंक टाइम भी हो गया इनको, 1 महीने से ऊपर हो गया है। सो आप आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, सी ये ऐसे है ना, हिल रहा है नील। तो इनको या तो ग्लू से चिपकाना है या इनको बदलना है या टोटली रिमूव करना है। क्या करूँगी ये तो वहाँ जाके डिसाइड होगा। सो जाना मुझे संडे था बट संडे आई वॉजंट वेल, सो मैं नहीं जा पाई, इसलिए आज मैं जा रही हूँ और वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि इसका करना क्या है। डू आई हैव टू चेंज द नेल और डू आई हैव टू स्टिक इट बैक विद द ग्लू और डू आई हैव टू रिमूव इट कम्प्लीटली, वो वहाँ जाके डिसाइड करूँगी। जो भी है आपको बताती हूँ। तो फिलहाल तो चलते हैं बिकॉज कैब आ गई होगी। नमस्ते अनीस। गुड गुड। आप ठीक ठाक? बढ़िया। आप? बस बढ़िया है जैस्मिन इधर ही है। ओ अच्छा। हाँ, क्योंकि मैम का ग्रोथ हो रहा है और दर्द होता है, दर्द भी हो रहा है। तो बेटर क्या करो, आज मैम का जो है निकाल दो, ठीक है। मैं चलो आज भी तो ठूस देगी तो वो 4 दिन बाद फिर मेरे मॉम को कॉल करेंगे अनीस। ये सारे हिलने लग गए। हाँ नहीं सारे अभी क्या ग्रोथ हो गया, ये नॉर्मल है, मतलब ऐसे ही होता है। हाँ ऐसा ही होता है मैम। ओके ठीक है। तो आज जैस्मिन बड़ी प्रिटी लग रही है। अरे Thank you. क्यों अनीस से तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई? ऐसा नहीं है। सो आज मेरे ये नेल्स निकल जाएंगे एंड आई थिंक मैं अपने नेचुरल नेल्स के ऊपर जेल पॉलिश लगवा लूंगी फिलहाल, एंड देन आई विल टेक सम टाइम टू गेट अनदर सेशन ऑफ द नेल एक्सटेंशंस। सो आज लेट्स सी व्हाट जैस्मिन हैज टू से। क्या कर रही है ये भी बता दो। रिमूविंग कर रहे हैं अब हम, ताकि जो परमानेंट नेल है उनको ब्रीदिंग स्पेस मिले। हाँ जी। बट वो वाले मत काट देना, रियल वाले जो जितने ग्रो हुए उनको उतने ही रहने देना, बस फाइल कर देंगे ना उनको। बट ऊपर से ये हटेगा तो चलो ठीक है, मैं कोशिश यही करना ना कि वो, नहीं तो बहुत गंदे लगेंगे इतने दिन बड़े रख के और सडनली इतने छोटे होंगे ना। है मुझे बड़ा दुख हो रहा है।
ओके, फुल आंखों पे कुछ पहन लिया करो ना, ग्लासेस। नहीं बच गया बस। सो मैं अभी जैस्मिन को ये कह रही थी कि मेरी लाइफ में 6th ग्रेड के बाद इतने छोटे नाखून कभी भी नहीं रहे, नेवर एवर। मेरी डिलीवरी के बाद भी दोनों टाइम मैंने नेल्स थोड़े थोड़े बढ़ा के ही रखे थे, इतने छोटे कभी भी नहीं रखे। और अब तो लिटरली इतने लंबे नेल्स के बाद जब इतने छोटे हो गए हैं बहुत अजीब लग रहा है। बट दे सेड इट इज़ नीडेड, दिस ब्रेक इज़ डेफिनेटली नीडेड। यू नीड टू गिव ब्रीथ, यू नीड टू लेट योर रियल नेल्स ब्रीथ एंड रीगेन स्ट्रेंथ। और जब ये अब बढ़ेंगे तो ये अच्छे स्ट्रांगली बढ़ेंगे। सो दैट्स वाई दे सेड दिस इज़ अ मच नीडेड ब्रेक। और इसको छोटे से ही आप ग्रो करेंगे तो इट विल बी बेटर। तो आई एम बैक होम गाइज विद माई लिटिल नेल्स। और सो हुआ ये कि जो नेल्स हैं वो लूज़ इसलिए होने लग गए क्योंकि वो ग्रो होते होते लूज़ हो जाते हैं। मुझे लग रहा था कि उनका ग्लू निकल गया, वो लूज़ हो जाते हैं बिकॉज जब रियल नेल्स ग्रो होते हैं तो जो एक्सटेंशंस हैं और रियल नेल्स का जब गैप बढ़ता है तो वो एक्सटेंशंस लूज़ होने लग जाते हैं। और दैट इज़ द राइट टाइम, इनफैक्ट दैट इज़ एन इंडिकेशन यू गेट रिड ऑफ योर एक्सटेंशंस इमीडिएटली। और मुझे वो एक्सटेंशंस लगवाए लगभग 2 महीने हो चुके थे, तो दैट वाज अ गुड टाइम कि हमें वो निकाल देने चाहिए थे। तो जैसे ही मैं सेंजा गई दे सेड मैम आपको निकलवाने पड़ेंगे और आपके रियल नेल्स जो हैं उनको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता, एटलीस्ट 15 दिन का ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। लेट देम ब्रीद, लेट देम ग्रो। क्योंकि लगातार केमिकल्स के साथ रखने से जो रियल नेल्स हैं वो ख़राब ही होंगे। तो दे सेड कि आप उनको निकाल दीजिए, अपने रियल नेल्स को रखिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि आप नेल पॉलिश भी ना लगाएं, बट देन बिकॉज आई हैव एन इवेंट टुमारो और बिकॉज मुझे रेसिपी वीडियो शूट करनी होती है, मैं आज तो लगवा के आई हूँ। उन्होंने जेल नेल पॉलिश भी नहीं लगवाई, नहीं लगाई, मेरे कहने पे भी नहीं लगाई, बिकॉज दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई नेल्स। दे सेड आपके नेल्स की गुड हेल्थ के लिए वी आर सजेस्टिंग कि आप जेल पॉलिश ना लगाएं, बिकॉज दैट विल अगेन ब्लॉक स्पेस और दैट विल नॉट लेट योर नेल्स ब्रीद वेल। फिर जब फ्यूचर में आप एक्सटेंशंस करवाना चाहते हैं, यू कम बैक, वी विल डू फॉर यू। सो फिलहाल तो आई थिंक 15 डेज एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज का ब्रेक उन्होंने बोला है कि हर इंसान, मतलब जो भी इंसान नेल एक्सटेंशंस करवाता है उसको ये ब्रेक ज़रूर देना चाहिए फॉर योर रियल नेल्स की सेफ्टी एंड फॉर देयर हेल्थ। एक्चुअली नेल हेल्थ मेंटेन रहेगी। वैसे बुरे नहीं लग रहे हैं ना, सच बताना। दे लुकिंग गुड है ना धीर? बड़ा ही प्यारा सा उसने सिंपल सा इतने छोटे नेल्स में भी नेल आर्ट दिया। ऐसे रखे हुए भी मैं जब खुद को देख रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। सो शी डिड अ गुड जॉब, आई एम हैप्पी। एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट सेंजा कि वो आपको गलत सलाह कभी नहीं देंगे। एंड दे आर नॉट इन टू दैट मनी मेकिंग बिजनेस, क्योंकि उनका क्या जाता है, वो तो लगा देते नेल एक्सटेंशंस दोबारा और कर देते रिफिलिंग एक्सेट्रा, बट देन दे वर कंसर्न्ड अबाउट माई नेल हाइजीन, नेल हेल्थ। सो दे सेड कि मैम वी सजेस्ट कि जब एक्सटेंशन लूज होने लग जाए दैट इज़ द राइट टाइम टू गेट रिड ऑफ देम एंड टेक अ ब्रीदर, लेट योर नेल्स ब्रीद एंड गैप ब्रेक लीजिए एक्सटेंशन से एंड देन कम बैक, वी विल डू फ्रेश नेल्स फॉर यू। So yeah, I'm happy. That's it friends, I'll end this vlog here now. I hope you liked watching it and I hope आपने भी कुछ सीखा about nail extensions like me, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि मैंने भी पहली बार करवाई। So yeah, that's it. That's all for this vlog. I hope you liked watching it and if so, please consider to subscribe my channel. Do like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram for all the latest updates. See you again on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.